आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ आए और आज का बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो इशू है उसके बारे में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। और मुझे यहाँ हमारे वेटरन जो है साधु साहब, जुच्ची साहब, जिनको ज्ञानी लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, अपने अशोक अहमद जी हो गए, हमारे बिहारी जी हो गए, यहाँ सुमली जी हैं, सारे यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं अपनी समाज की तरफ से जो अभी यहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए हैं पिछले, आपने देखा 2-3 महीनों में, पर्टिकुलरली जम्मू डिवीजन में, और उसके बाद जो हमारे बच्चे 3 IAS बच्चे बेचारे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने पढ़ाई के सफर में किसी की लापरवाही से अपनी जान दी। और उसके अलावा जो कल पूरा एक गांव रूठ गया वायनाड में, केरला में, उन सब जिन्होंने जाने गवाई हैं उनको मैं अपनी समाज की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों को सबको आश्वासन देता हूं, कभी भी कोई किसी भी वक्त हमारे समाज को अगर याद करेंगे, हम आपकी सेवा भाव के लिए आएंगे। तो उसके बाद जो अभी रिसेंट घटना हो रही है पिछले 3-4 महीनों में, पर्टिकुलरली जो परसों की घटना है जिसमें हमारे जो हेरिटेज हाउसेस थे 150 साल पुराने, 250 साल पुराने, उनको जो है आग के हवाले कर दिया गया। तो वो उसके माध्यम से जो एक सिग्नल जाता है, ये एक अच्छा सिग्नल हमारे कम्युनिटी के लिए नहीं जाता कि भाई टुवर्ड्स रिटर्न, अगर हमने कल ऑनर डिग्निटी के साथ रिटर्न करना है वहां, उसके लिए ये अच्छी एक नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से सरकार को ये बड़े फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो, और ऐसी इंक्वायरी हो पूरी तह तक जाया जाए। आगे भी बड़ी सिलेक्टिव किलिंग हुई है और ये एक पूरा षड्यंत्र है हमारी कम्युनिटी के खिलाफ कि ये पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वेरियस, उन्होंने नहीं होने दिया। अब जो है उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो ये काम करके चाहते हैं कि जो ये वहां इन 5100 साल पुराना सभ्यता हमारी है, सिर्फ एक कैलेंडर है हमारा, सप्तऋषि कैलेंडर नहीं है, वो सभ्यता है। उस सभ्यता को जो है सिविलाइजेशन जो है दुनिया में ओल्डेस्ट, उसको वापस नहीं आने देना वहां। तो इसके माध्यम से हम LG को, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो उधर चीफ सेक्रेटरी लेवल के नीचे है, उन सब को हम वार्न करते हैं कि भाई इंक्वायरी हो, और जो ओवरग्राउंड वर्कर एक्टिवेट हुए हैं, रेडिकल एलिमेंट है जो पाकिस्तान के बैक पे चलते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको एलिमिनेट किया जाए। क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक वहां टेररिज्म के ऐसे अटैक होंगे, पर्टिकुलरली सिलेक्टिव अटैक होंगे। ना ज्यादा मैं कहते हुए, आज हमारे साथ इस आपके सामने प्रोफेसर जो है जुच्ची साहब हैं, बहुत ज्ञानी है ये हमारी कम्युनिटी के, हमारे साथ साधु साहब हैं। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी अपना जो ओवरऑल सिनेरियो है, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, चाहे उसमें कोई पंजाब से था पहले 100 साल से, 200 साल से, चाहे कश्मीरी सरदारों के साथ जो हुआ, कश्मीरी कुछ जो हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी भागे, उनके साथ जो हुआ, उसमें इनको पूरा ये रखना चाहिए आपके सामने कि भाई क्या हुआ और कैसे कैसे ये सरकार उसको ठीक कर सकती है। जुच्ची साहब, ये तो डॉक्टर साहब ने कहा, ये 34 साल हमारे जो एग्जाइल में है रिफ्यूजीज इन आवर ओन कंट्री, ये हालात हम कहते हैं ठीक सुधरेंगे पर बिगड़ते जाते हैं। जो लेटेस्ट जो रहा है, जो उन्होंने ये हेरिटेज हाउस जला दिए हैं, एक ये एक मैसेज दे रही है कि दे डोंट वांट रिटर्न ऑफ कश्मीर एट ऑल। दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो एक होलोकॉस्ट शुरू किया है अगेंस्ट आवर कल्चर एंड आवर हेरिटेज। हमारे जो हेरिटेज के, जो हमारे नहीं है, वो इंडियन सिविलाइजेशन के हेरिटेज है। कलहना कहा, ये है ही नहीं, कलहना कोई है ही नहीं, इंसान पैदा हुआ। लेटेस्ट उन्होंने लाली शरीफ पर किया, लाली शरीफ जिसके वाक, जिसकी अपील, जिसकी जो सिंथेसिस है यूनिवर्सल है, हर एक के लिए है। उसको कहा यह लाली आरफा है। सो शी हैज बीन टर्न्ड टू मुस्लिम।
उसकी जो पहचान है, वो पहचान हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन की पहचान है। आपके इस पार्लियामेंट हाउस में भी लाल दत्त का होगा, वहाँ उसकी जो एक कार्केचर है कि वो सिंबॉलिक है हमारे हेरिटेज को, उसको खत्म कर रहे हैं। कल वहाँ कहीं कहाँ है वो, ये बेजबारा में कोई जगह वहाँ स्लैब रखी, ये जी उसकी स्थान है, वहाँ न मरी है न जिंदा है, क्योंकि वो शिविस्ट स्कॉलर थी, फिलॉसफी थी। उसका जो वाक थे वो बेसिकली वाक क्या थे, जैसे गुरु नानक देव के वाक थे, ऐसे लला के वाक थे, यूनिवर्सल थे। वहाँ कोई पहचान ही नहीं थी, उसको भी खत्म किया। और हमारी जो सोल है वो वही लंदन है, उसको भी खत्म कर रहे हैं। ये ऑनस्लॉट है हमारे हेरिटेज पर, हमारे कल्चर पर, हमारे ट्रेडिशन पर। ये बहुत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपील करेंगे गवर्नर साहब को, हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर को भी, क्योंकि कुछ ऐसे जो लोग हैं वो साहित्य अकादमी के मेंबर भी हैं जिन्होंने ये शुरू किया है, ये टायरेज जो हमारी एक इम्पोर्टेंट एकेडमी है, तो इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब मैं साधु साहब ये कहना चाहूँगा, एक क्रूशियल स्टेज से हमारी यूनियन टेरिटरी इस वक्त गुजर रही है। जो यहाँ पर कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट विजिबली वी फाइंड दैट एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल। मटन जैसी जगह, जो एक बहुत ही मुकद्दस जगह है, पवित्र स्थान है, सूर्या टेम्पल है उधर, और हजारों वहाँ तीर्थ यात्री जाते हैं देश के दूसरे हिस्सों से वहाँ पर भगवान सूर्य को प्रणाम करने के लिए। और उसके अलावा वहाँ पर जो हमारे पूर्वज हैं, जो ये संसार को छोड़ के गए हुए हैं, उनके क्रियाकर्म के लिए सारे देश से लोग वहाँ आते हैं। और जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है वहीं पर वो नदी बहती है जिसको हम साका बोलते हैं, उसके तट पर ये सारी क्रियाकर्म होता है, ये सारी कार्यक्रम धर्म का चलता है वहाँ पर। और उसी पर ऐसा वाक़ा होना, ये इट्स ए बैड कमेंट्री, आई वुड से रादर ए सैड कमेंट्री ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ना हम जैसे इनने कहा कि हम तो ज़रूर ये अपील करेंगे एलजी साहब से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि अगर नॉर्मल सी का वो तकाजा करते हैं तो नॉर्मल सी विजिबल होनी चाहिए ऑन ग्राउंड। ऐसे वाक़ा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा, इसके कई डायमेंशन निकल आती हैं।